प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, एक नई अपडेट यहाँ पे निकल कर आई है। और ये नया अपडेट जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी में जूनियर इंजीनियर की जो बहाली 2019 में निकाला गया था सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, उसके रिगार्डिंग दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें ये बताया गया था कि ताती तातवा जो जाति है उसको जो है अ, अत्यंत पिछड़ा जाति से मतलब एससी से हटाकर जो है उसको ईबीसी में कर दिया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जो है एक नोटिस जारी किया था कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट भी दिया गया था, जिनका जाति जो है ताती तातवा है, वो अपना जो है क्रीमी लेयर बनाकर जमा करेंगे और सबमिट करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन सबमिट करने की जो डेट रखा गया था वो आपका जो है मेंशन किया गया था एक नोटिस में। लेकिन बाद में फिर इसे जो है अपडेट किया गया और एक बार फिर से मौका दिया गया है वैसे कैंडिडेट को जो लोग अपनी जाति को या क्रीमी लेयर को अपडेट नहीं कर पाए थे। तो उनको जो है 5 दिसंबर तक जो है मौका दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि आपको पता है कि जो वेबसाइट का लिंक ओपन किया गया था थोड़ा लेट किया गया था। तो इसलिए उनको जो है 5 दिसंबर तक मौका दिया गया है, यानी 5 से 6 दिन अभी उनके पास और टाइम है, जिसके बेसिस पे वो अपना काम कर सकते हैं, है ना। तो मतलब अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, तो ये एक मौका दिया गया है। ये नोटिस जो है ऐसे 28 नवंबर का है, बट मैं किसी कारणवश आपको अपडेट नहीं कर पाया, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अभी टाइम दिया गया 5 दिसंबर तक, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि 29 नवंबर से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 और 30 नवंबर को, है ना, यानी कल स्टार्ट हुआ और आज आपका जो है 30 नवंबर है। तो आज तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वैसे कैंडिडेट का जो यूजीसी, है ना, जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त जो भी यूनिवर्सिटी है उस कॉलेज से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो है किए हैं। तो उनका यहाँ पे क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ताकि अगर उनका जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी भी पाए गए हैं। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था आपका कि कौन कौन फर्जी कैंडिडेट हैं जो कि एलआरसी ने जो है उसे फर्जी बताया था, है ना। तो वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो एलआरसी डिपार्टमेंट है उसने जो जो भी कैंडिडेट का फर्जी कहा था उन सभी का लिस्ट भी मैंने दिया था। लगभग अच्छे खासे कैंडिडेट थे, लगभग 250-300 के आसपास। तो यहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। लगभग 1100-1200 के आसपास कैंडिडेट थे यूजीसी के, जिनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात किया गया है। तो उसको लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 29 तारीख को हुआ, उसमें कई सारे नोटिस वगैरह जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो न्यूज 18 झारखंड के पे भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पटना से बड़ी खबर, 8 जूनियर इंजीनियर पर केस दर्ज। ये क्यों यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ है उसको लेकर जो है यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, तो ये 8 लोगों का फेस भी जो है यहाँ पे रिवील करना चाहिए था, ताकि अगली बार अगर कोई भी डिपार्टमेंट्स में या उनका डॉक्यूमेंट को यहाँ पे भी जो है पब्लिक करना चाहिए था, ताकि ये पता चलता कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 8 फर्जी पाए गए हैं वो अगली बार से किसी भी जूनियर इंजीनियर पद के लिए वो एलिजिबल ना हो, क्योंकि डिग्री उन्होंने गलत तरीके से प्राप्त किया था। इसके अलावा एक और यहाँ पे न्यूज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि कन्या अभियंता बहाली में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी, है ना, फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, लेकिन उन पे क्या एक्शंस हुआ
और आगे क्या एक्शन होगा उसके रिगार्डिंग अभी यहाँ पे कोई भी खुलासा नहीं किया गया। हाँ, एक चीज और यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे देख सकते हो कि जो कि वायरल हो रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, जिसमें बताया गया है जमा किए थे फर्जी प्रमाण पत्र। यहाँ पे लिखा गया है पुलिस का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पद पर नियुक्ति संबंधित मामले के में दिनांक 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय पटना में अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। 29 नवंबर 2024 को दस्तावेज सत्यापन के क्रम में 8 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनके प्रमाण पत्र अंक पत्र जांच के क्रम में फेक पाए गए, मतलब गलत पाए गए, मतलब जितने भी कैंडिडेट आए थे उसमें से 8 लोगों को जो है यहाँ पे जो है फेक करार दिया गया है अभी फिलहाल। बट कल शाम में मुझे लगभग बताया गया था कि 20 के आसपास कैंडिडेट जो है फेक पाए गए हैं। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट बीच में ही छोड़ के चले गए हों या उन्हें डर लगा हो तो वो छोड़ दिए हों, या फिर कुछ लोग होंगे जिन पे कोई एक्शन ज्यादा नहीं लिया गया हो। और 8 कैंडिडेट हैं जिसपे जो है पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पे एक्शंस लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि फेक प्रमाण पत्र की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध सचिवालय थाना पटना में प्राथमिकी दर्ज कराया। उक्त अभ्यर्थी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कतिपय अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के प्रमाण पत्र दी फर्जी होने एवं स्वयं के अभ्यर्थित्व वापस लेने संबंधित घोषणा पत्र या आवेदन समर्पित किया गया। दस्तावेज सत्यापन कराने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो सरकार ने भी जो है या डिपार्टमेंट ने भी जो है कुछ ज्यादा यहाँ पे जो है एक्शंस नहीं लिया। मतलब यहाँ पे ये कि कुछ कैंडिडेट जो एक घोषणा पत्र दिया कि हाँ हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो गलत तरीके से पाया गया है, तो ऐसे कुछ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया गया है। यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि वो कैंडिडेट अगर कोई नई बहाली आती है तो उसमें भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इन सभी लोगों का जो भी फेक कैंडिडेट हैं उन सभी का सबसे पहले जो भी डिग्री है ना, चाहे वो डिप्लोमा हो, है ना, अभी डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर पे डिप्लोमा में ही अपना होता है बिहार में, तो डिप्लोमा पे जो भी डिग्री उन्होंने फेक प्राप्त किया है गलत तरीके से या एक ही सेशन में प्राप्त किया है, उन सभी का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक करना चाहिए था, ताकि अगली बार किसी भी वैकेंसीज में फॉर्म भरने से पहले वो 10 बार सोचते। और दूसरा कि उनका मान के चलो यहाँ पे 8 लोगों का बात चर्चा किया जा रहा है, तो 8 लोगों का जो चर्चा किया जा रहा है इन 8 लोगों का फेस भी जो है रिवील किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी सजा यहाँ पे दिया जाता जिससे आने वाली पीढ़ी अगर उस तरीके की गलत काम करती तो उन्हें भी जो है सजा मिलना चाहिए था। तो ये यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि कई सारे लोगों का ये सवाल बार बार जो है पूछे जा रहे थे कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 30 नवंबर यानी आज खत्म होता है और ताती तातवा का जो है डॉक्यूमेंट अपडेट करने का 5 दिसंबर तक जो है आपका टाइम दिया गया है ना, मतलब कास्ट अपडेट करने का, क्रीमिलियर अपडेट करने का, तो क्या आपका यहाँ पे रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट के बारे में अगर बात किया जाए यहाँ पे तो टाइम तो आपका लगेगा, मान कर चलो मिनिमम भी अगर बात किया जाए
तो मिनिमम आपका जो है 1 से 2 वीक आपका जो है लगेगा मेरिट लिस्ट तैयार होकर जारी करने में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी फर्जी कैंडिडेट पाए जाएंगे उनको तो रिजेक्ट किया ही जाएगा, प्लस ताती तातवा का जो कास्ट है वो अपडेट करने के बाद ये उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट होगा। तो 1 से 2 सप्ताह लगेगा, यानी मान के चलो 7 से 15 दिन। तो अगर 15 दिन लेकर चलते हैं तो आपका मान कर चलो 20 दिसंबर तक, है ना, 20 दिसंबर तक आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो डियर यहाँ पे आपको जो है इंतजार करना होगा 20 दिसंबर तक लगभग, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आ सकती है, या हो सकता है कि अगर डिपार्टमेंट चाहे बीसीसी बीटीएससी अगर चाहा तो हो सकता है पहले भी मेरिट लिस्ट जारी कर दे, बट मैं एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ कि 20 दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे लगेगा 1 से 2 सप्ताह आपका टाइम आराम से लगेगा। तो 20 दिसंबर तक आपको वेट करना होगा। और रही बात जो फर्जी कैंडिडेट यहाँ पे पकड़े गए हैं उसके रिगार्डिंग, आज का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपका दिया गया है। तो यहाँ पे मैं हिंदुस्तान पेपर का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो भी चीज़ें उसमें दी गई है, अपडेट दिया गया है वो। तो यहाँ पे आप ये देख पाओगे, यहाँ पे आपका हिंदुस्तान पेपर का ये दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जेई भर्ती में 8 अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र फर्जी, केस दर्ज। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बहाली में नौकरी पाने के लिए कुछ अभ्यर्थी ने जो है फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया था। जब आयोग ने शुक्रवार को उनके अभिलेखों का सत्यापन कराया तो उनमें 2 महिला समेत 8 अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र फर्जी मिला। इसको गंभीरता से लेते हुए आयोग ने उप सचिव रमीज फहमी ने जो है अभ्यर्थियों के खिलाफ सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस आवेदन की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन 1/2019 के तहत जूनियर इंजीनियर यानी कन्या अभियंता सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पद पे नियुक्ति के लिए जो है कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए आयोग ने जो है 29 और 30 नवंबर को जो है अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन की तिथि जो है निर्धारित की थी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जो है यहाँ पे अपडेट आपका दिया गया था। उसके बाद अगली नोटिस अगर यहाँ पे देखें तो अगला नोटिस यहाँ पे दिया गया है कि एक ही सत्र में 2 विश्वविद्यालय से 2 डिग्री ली, मतलब सेम सेशन में 2 यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री जो है यहाँ पे प्राप्त किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तकनीकी सेवा आयोग ने जिन प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया उसमें से आपके जो है नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उन सिवान के नीतीश कुमार सिंह, लखीसराय के मणिकंदन कुमार, बेगूसराय निवासी मोहम्मद फैजुद्दीन, बेगूसराय के राजेश कुमार, पटना के मोनिका कुमारी, सुपौल के प्रियंका कुमारी, के दिलीप कुमार चौधरी, है ना, मतलब सुपौल के 2 हैं, प्रियंका कुमारी और के दिलीप कुमार चौधरी, एंड मधुबनी जिले के मनीष कुमार शामिल हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है, न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखो तो सिर्फ उनका नाम दिया गया है। तो भाई इस नाम से तो उस जिले में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, उनका या तो फेस रिवील करना चाहिए था, है ना, या फिर उनका फर्जी जो प्रमाण पत्र हैं यानी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पब्लिक किया जाना चाहिए था। जैसे एलआरसी ने जो है एक नोटिस में साफ साफ सारी चीजों को जो है मेंशन किया था, उस तरीके से। हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इस पे एक्शंस लिया जाए, देखते हैं क्या आपका होता है। तो यहाँ पे और भी डिटेल में जो न्यूज़पेपर में दिया गया है वो मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय परिसर में शुक्रवार को जो है दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा था। इनमें
2 महिला समेत 8 लोगों को जो है पाया गया है। ये इस पे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जो है आपका आवेदन भी दिया गया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में बीए से उत्तीर्ण किया, है ना। साथ ही साथ इन्होंने जो है आपका स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी, मतलब डिप्लोमा का और बीएससी का यानी डिग्री का, यानी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों का जो सेशंस था सेम था, उसमें कोई चेंजेस नहीं था, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो कि कभी भी पॉसिबल जो है आपका नहीं है। और देखिए डियर, यहाँ पे कभी भी एक सेशन में हमेशा एक ही डिग्री प्राप्त करना चाहिए। हाँ, आप अगर आप डिस्टेंस मोड में प्राप्त कर रहे हो तो आप वहां पे कर सकते हो, लेकिन कई सारे जगहों पे डिस्टेंस मोड से प्राप्त किया गया सर्टिफिकेट्स को वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है, तो उस जगह पे आप वहां पे नहीं कर सकते हो। आप एक सेशन में 2 डिग्री या 3 डिग्री भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस मोड से कर सकते हो, रेगुलर मोड से नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, रेगुलर मोड से दोनों चीजों को जो है शो किया है। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें जो भी अलग अलग कैंडिडेट्स जो कि फर्जी पाए गए हैं, सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए, दिलीप चौधरी ने जो है स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से निर्गत प्रमाण पत्र जमा किया, और यहाँ पे जो है रंगीन प्रिंटर से कटिंग कर बनाया गया प्रमाण पत्र है, क्योंकि कॉलेज ने भी जो है कुछ लोगों को फेक करार दिया है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। और देखो, सबसे पहले तो जो बीटीएससी है उसको क्या करना चाहिए था कि जो एलआरसी ने फेक सर्टिफिकेट्स जिसको भी जारी किया था नोटिस, उन सभी को सबसे पहले यहाँ पे चेक करना चाहिए था। खैर, अभी इतने लोग निकले हैं, आज भी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आज के बाद कितने लोगों पे केस किया जाता है, कितने लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे जो है कट ऑफ को लेकर कि कितना कट ऑफ जो है आपका जा सकता है बीटीएससी का, वो हम आपको अपडेट आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो सारी चीजें आप तक जो है पहुंच सके। बाकी चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।